ओके सो अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये 12th क्लास का अगला चैप्टर और इसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। दिस इज चैप्टर नंबर 10 from 12th class and the name is semiconductors, and today is 26th of April 2021। लेकिन अगर हमारी ये जो क्लास है ये 1930 से पहले कभी हो रही होती तो मैं तुमको बोलता कि देखो बेटा, दुनिया में दो ही तरह के सब्सटेंसेस हैं, एक है कंडक्टर्स और एक है इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने का मतलब, कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की परमिशन देते हैं। अगर मेरे को और ज्यादा प्रिसाइज होके बोलना है तो मैं बोलूंगा कि कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने अंदर में से इलेक्ट्रॉन्स को पास करने की परमिशन बहुत इजीली दे देते हैं। क्योंकि परमिशन तो इंसुलेटर्स भी देते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स को बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है, हम धक्के से लेते हैं परमिशन इंसुलेटर से। तो कंडक्टर एक ऐसी चीज होती है जो कि हमको बहुत जल्दी, बहुत ही रेडिली, बहुत इजीली हमको परमिशन दे देती है कि भाई ठीक है, मेरे अंदर में से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल लो जितने तुमको निकालने हैं। या फिर अगर मैं थोड़े से टेक्निकल शब्दों में बात करूं तो कंडक्टर वो होता है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी ज्यादा होती है मतलब कि वो अपने अंदर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने की परमिशन दे देगा। कंडक्टिविटी ज्यादा होती है का एक और मतलब निकल सकता है, रेजिस्टिविटी कम होती है। बिकॉज वी नो दैट रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। दैट मीन्स, अब मैं एक तीसरी डेफिनेशन दे रहा हूं, कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और रेजिस्टिविटी कम होती है। क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, ये अपने अंदर में से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की परमिशन बहुत इजीली दे देते हैं। एंड द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ अ कंडक्टर वी ऑल नो इज अ कॉपर वायर। ये जो हमारी स्क्रीन पे अभी एक सब्सटेंस आया है, इसको हम बोलते हैं एक कंडक्टर। इसको मैं कंडक्टर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये अपने अंदर में से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने की परमिशन मेरे को बहुत इजीली दे देता है, इसीलिए मैं इसको बोलता हूं अ कंडक्टर। नाउ ये जो तुमको वायर सीधी सीधी दिख रही होगी, ये हमारे घरों में बहुत ही कॉमनली यूज्ड होती है। फॉर एग्जांपल, इन ऑल द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वी यूज दिस वायर। दिस इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट ऑफ अ कॉपर वायर। अब इसके अंदर अगर तुम देखोगे, इस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसमें से कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसमें से कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? जब इस वायर को तुम थोड़ा सा हीट करते हो, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं। जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली अ चार्ज्ड पार्टिकल। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि चार्ज मूव कर रहा है? और जब चार्ज मूव कर रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है? क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या थी? व्हेन वी हैव सम चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दिस इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब, जो कॉपर होता है या फिर जो कंडक्टर होता है, वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने की परमिशन देता है। इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने की परमिशन नहीं देता। ये सारी कहानी थी 1930 से पहले। 1930 से पहले हमारे पास दो ही सब्सटेंसेस थे, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स तुमको पता है, कॉपर वायर, सिल्वर वायर, ये वायर वो वायर। फिर उसके बाद इंसुलेटर्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे, जैसे कि मेरे पास अगर मान लो कोई पेन है, इफ आई हैव अ पेन और अ प्लास्टिक और अ पेंसिल और अ रबर और अ पेपर, ये सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपने अंदर में से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की परमिशन नहीं देते, और हम इनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। लेकिन 1930 में क्या हुआ? 1930 में we found another kind of substances जिनको हमने बोलना शुरू किया सेमी
conductors, or in the Indian languages we call it semiconductors. अब सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हो, नाम से तुमको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, सेमी का मतलब हाफ, लाइक हाउ वी हैव अ सेमी सर्कल। लेट्स से मेरे पास एक पूरा सर्कल है, उस पूरे सर्कल को अगर मैं आधा तोड़ लूं तो मैं इसको बोलता हूं दिस इज अ सेमी सर्कल। या फिर मेरे पास एक बहुत बड़ा स्फीयर है, उस स्फीयर में से अगर मैं आधा स्फीयर तोड़ लूं तो ऐसे दिस इज अ हेमिस्फीयर और अ सेमिस्फीयर। तो मतलब सेमी का मतलब आधा, और कंडक्टर का मतलब जो अपने अंदर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की जगह दे हमको। तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर क्या हो गया, एक ऐसा डिवाइस या फिर एक ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की परमिशन तो दे, लेकिन कंडक्टर जितना नहीं, कंडक्टर से थोड़ा सा कम और इंसुलेटर से थोड़ा सा ज्यादा। सो इफ यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, you can say semiconductors, जो लोग नोट्स बनाते हो प्लीज टेक आउट योर notebooks, pens. Semiconductors are those materials, semiconductors are those materials which have conductivity, which have conductivity. अब इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स से लेस होती है, इंसुलेटर से ज्यादा होती है, which have conductivity less than conductors and more than insulators. Such types of materials are called semiconductors. And examples of semiconductors are, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो होता है वो होता है सिलिकॉन, और फिर उसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल होता है वो होता है जर्मेनियम, एंड वी हैव सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस जिसके बारे में हमको बेसिकली पढ़ाई करनी है। अब सेमीकंडक्टर की हमने डेफिनेशन तो देख ली कि यार ये वो चीज होती है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की परमिशन देते हैं, लेकिन कंडक्टर से कम देते हैं और इंसुलेटर से ज्यादा देते हैं। अब हैव यू एवर सीन अ सेमीकंडक्टर इन योर लाइफ, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी कोई सेमीकंडक्टर देखा है? एंड इफ योर आंसर इज नो, तो शायद तुम्हें अभी पता नहीं है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर, इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट सेमीकंडक्टर इज, तो तुमने अगर कभी अपना फोन खोला है या फिर अभी अपना टीवी खोला है या फिर कभी लैपटॉप वगैरह खोला है, तो ये सारी चीजें खोलने के बाद, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर दैट मैटर, तुम्हारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे, किसी को भी खोल लो, उसके अंदर से ना तुम्हें ग्रीन कलर का मदरबोर्ड जैसा एक डिवाइस दिखता है। वो होता पूरा ग्रीन कलर का, उसमें पूरी हर जगह पे चिप्स लगी होती हैं, और वो चिप्स के अंदर भी अगर तुम्हें एक छोटा सा पार्ट दिखता है ब्लैक कलर का, ये पूरा ब्लैक कलर का ऐसे पार्ट होता है, और इसमें ना ऐसे दो हाथ ऐसे बाहर निकले होते हैं, ये बेसिकली होता है सेमीकंडक्टर। ये चीज सेमीकंडक्टर से बनी होती है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं डायोड। कई बार क्या होता है, यहाँ पे ये जो डिवाइस होता है इसके अंदर ऐसे तीन हाथ निकले होते हैं, 1 2 3। अब क्योंकि इसमें तीन निकले हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्रायोड, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ सेमीकंडक्टर। और अगर मेरे को तुम्हें एग्जांपल्स देनी है सेमीकंडक्टर की, सो आई हैव काउंटलेस एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। मेरे हाथ में अभी ये डिजिटल पेन है एक, मैं नीचे अपने इस पे लिख रहा हूँ कुछ और वो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है। द ओनली रीजन दैट आई एम एबल टू डू दिस इज बिकॉज दिस इज अ सेमीकंडक्टर, और जो मेरा डिजिटल पैड है ये भी एक सेमीकंडक्टर है, और इसके अलावा मेरे आसपास तो सेमीकंडक्टर से भरा पड़ा है सामान पूरा। सो आई हैव दिस माउस, दिस इज अ सेमीकंडक्टर, और फिर मेरे आसपास ये जो ईयरफोन्स मैंने पहने हैं दिस इज अ सेमीकंडक्टर, ये जो एक छोटा सा डिवाइस है मेरे पास दिस इज अ सेमीकंडक्टर, मेरा मोबाइल फोन इज अ सेमीकंडक्टर, माय लैपटॉप is made up of semiconductors, everything around me, in fact most of the things around me is made up of semiconductors. जब हम सड़क पे जाते हैं, ट्रैफिक लाइट आ जाती है, हमें पता है 40 सेकंड बाद वो लाल हो जाती है, येलो हो जाती है, ग्रीन हो जाती है, इट्स मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इफ आई हैव एनीथिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स,
इट इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। लेकिन अब हम एक चीज सोच के देखते हैं, सेमीकंडक्टर्स हमारी जिंदगी में रेवोल्यूशन कैसे लेके आए। फॉर एग्जांपल, तुम जो लोग ओके, यू गाइस आर ऑफ 90s, राइट? 97, 98, ओके। Oh no, not really. You guys are millennials. Okay. So if you have seen some really old TVs, अगर तुमने बहुत पुराने टीवी देखे हैं, तो कभी अगर तुम उन टीवी को खोल के देखना, तो उस टीवी के अंदर तुमको क्या दिखेगा? पहले हमारे पास क्या होता था? Let me just write these down. पहले हमारे पास एक चीज होती थी, CRT बोलते थे हम उसको। CRT का मतलब होता था कैथोड रे ट्यूब। आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव सीन दोस टीवीज और नॉट, लेकिन वो जो टीवीज होते थे ना, वो इतने क्लियर नहीं होते थे। मतलब वहां पे ना तुम्हें ऐसी थोड़ा सा फ्लिकरिंग हमेशा लगी रहती थी, मतलब टीवी के अंदर। और अगर उसमें तुम कलर्ड टेलीविजन जब ले आए थे, तो वो फ्लिकरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये सारे जो थे, ये कंडक्टर्स से बने होते थे। कैथोड रे ट्यूब हमारी कंडक्टर से बनी होती थी। लेकिन अभी हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, और आजकल जो हमारे पास टीवी आने लगे हैं, उसमें क्या होता है, एलईडी पैनल होता है। मतलब ये मेरा पूरा का पूरा टीवी है, इसको मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड की, यहाँ पे हर जगह पे छोटे 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 पैनल्स लगे होते हैं। दीज आर कॉल्ड एलईडी पैनल्स। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो सेमीकंडक्टर्स ने कंडक्टर को रिप्लेस कर दिया, बिकॉज सेमीकंडक्टर वाज मोर एफिशिएंट। अभी हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये ज्यादा एफिशिएंट होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स धीरे धीरे सारे कंडक्टर्स को रिप्लेस करता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक बल्ब है। सो पहले जो हमारे बल्ब होते थे, वो जो नॉर्मल हमारे टंगस्टन और जो फिलामेंट वाले बल्ब होते थे, विच लुक्ड समथिंग लाइक, एक्सक्यूज मी फॉर माय आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स, कुछ ऐसे दिखते थे पहले वाले बल्ब जो होते थे। यहाँ पे टंगस्टन लगा होता था, जब हम इसको हीट अप करते थे, ये टंगस्टन जल जाता था और ये पूरा का पूरा बल्ब जल जाता था। नाउ दिस वाज बेस्ड ऑन कंडक्शन। लेकिन आजकल जो हमारे पास आने लग गए हैं, दे आर एलईडी बल्ब्स। एक बार दोबारा से सेमीकंडक्टर ने कंडक्टर को रिप्लेस कर दिया। और अगर मुझे तुम्हें एक और एग्जांपल देनी है, वी आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज अ सोलर पैनल। ये तो तुमने देखा ही होगा, जो आजकल हमारे घरों में लगे होते हैं सोलर पैनल, जिसमें से सनलाइट आती है और वो सनलाइट कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में। वो सारी चीज हम क्यों कर पाते हैं? बिकॉज वी हैव समथिंग कॉल्ड एज semiconductors which are installed in the solar panel. So this is basically what semiconductors are. और इसी वजह से सेमीकंडक्टर्स अभी धीरे धीरे हमारे कंडक्टर्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं। करेक्ट? लेकिन अब तुम सोच के देखो, जो हमारी डेफिनेशन है सेमीकंडक्टर्स की, द डेफिनेशन इज कि ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स से तो कम होती है और इंसुलेटर से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये यूज में आया ही कैसे? मान लो अगर अगर मैं तुमको बोलूं, लेट्स से यू आर अ फुटबॉल कोच। तुम अपने स्कूल की फुटबॉल की टीम के कोच हो, और तुम्हें अपनी टीम में एक बंदे की जगह बची है, तुम्हें किसी को रखना है, और तुम्हारे पास दो प्लेयर्स हैं। लेट मी शो दिस। लेट्स से तुम्हारे पास एक जगह बची हुई है और तुम्हारे पास दो प्लेयर्स हैं, ए और बी। ये जो ए वाला बच्चा है, ये बहुत अच्छा खेलता है फुटबॉल, ही इज अ गुड प्लेयर। जो बी वाला है, ही इज अ बैड फुटबॉल प्लेयर। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, तुम दोनों में से किसको लोगे अपनी टीम में? तो तुम बोलोगे कि यार ऑब्वियसली मैं ए को ही लूंगा, है ना, क्योंकि वो ए अच्छा खेलता है, तो मैं ऑब्वियसली ए को सिलेक्ट कर लूंगा अपनी टीम में। लेकिन तो मान लो ए के जो नंबर है फुटबॉल में, इट्स 9/10। जो बी है उसके नंबर है फुटबॉल में 2/10। तो तुम किसको चूज करोगे? ए वाले को तुम चूज कर लोगे आराम से। अब तुम सोच के देखो, तुम्हारे पास फाइनल सिलेक्शन से पहले एक तीसरा बंदा आ गया, और वो तीसरा बंदा बोल रहा है, ओके सर, इसको सेमी इंसुलेटर्स नहीं कह सकते। यस, इसको सेमी इंसुलेटर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि आधी कंडक्शन वो करते हैं और आधी इंसुलेशन वो करते हैं। लेकिन अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे इसको हम सेमी इंसुलेटर्स क्यों नहीं बोलते। इसको हम नॉर्मली बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। व्हाई डोंट वी से इट सेमी इंसुलेटर्स? विल जस्ट से इट इन अ व्हाइल, राइट? Okay, so now
ये ए वाला था, ये बढ़िया फुटबॉल खेलता है 9 आउट ऑफ 10, बी वाला इतनी अच्छी फुटबॉल नहीं खेलता 2 आउट ऑफ 10। तो हम किसको लेंगे? हम ए वाले को लेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हमको मैच जीतना है, तो हम ए वाले को लेंगे। उसके बाद मैच शुरू होने से एक दिन पहले मान लो तुम्हारे पास एक और बंदा आ गया सी। वो सी तुमको आके बोल रहा है कि देखो सर मेरे को अपनी टीम में ले लो, मैं बी वाले से तो अच्छा खेलता हूं, आई एम बेटर देन बी, लेकिन मैं सी वाले से इतना अच्छा नहीं खेलता। मैं बी वाले से तो, बी और सी को अगर तुमको कंपेयर करना है तो वो बोलेगा कि मैं बी से तो बेटर खेलता हूं, लेकिन मैं ए से बेटर नहीं खेलता, मतलब कि मैं दोनों के बीच में हूं। सो इफ यू हैव टू गिव मी मार्क्स, आई एम 5 आउट ऑफ 10। तो ये बंदा तुमको आके बोल रहा है, सी वाला तुमको आके बोल रहा है कि यार मेरे को ले लो अपनी टीम में। तो अब तुम्हें क्या लगेगा कि भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारे पास ऑलरेडी प्लेयर है, हमारे पास ऑलरेडी ए वाला बंदा है, तो अगर तुम इससे कम अच्छा खेलते हो तो हम तुम्हें क्यों ही कंसिडर करें। यही एक क्वेश्चन आया था सारे साइंटिस्ट्स के माइंड में जब सेमीकंडक्टर्स को हमने डिस्कवर किया था 1930s में। जब सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमको पता चला, हमें पता चला कि ये वो डिवाइसेस हैं जो इंसुलेटर्स से तो बेटर हैं, लेकिन कंडक्टर्स से बेटर नहीं है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम, मेरे आसपास की सारी जगहें, मेरे आसपास के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमीकंडक्टर्स के साथ रिप्लेस होते जा रहे हैं, बिकॉज द सिंपल रीजन इज, क्योंकि ऐसे कुछ डिवाइसेस होते हैं जहां पे मेरे को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। Why do we have semiconductors all over the place these days is because at some places मेरे को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, तुमको ये माउस दिख रहा होगा, ठीक है, एंड इफ आई कैन ब्रिंग दिस क्लोज टू यू, इस माउस के अंदर तुमको एक लाइट दिख रही है, येलो रेड कलर की लाइट दिख रही होगी, राइट? सो इसमें एक लाइट चल रही है। अब ये लाइट चल रही है, और लाइट चलने का कारण क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। ऑब्वियसली कुछ और तो है नहीं, मैंने तार वार तो इसके साथ कुछ लगा ही नहीं, है ना? इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है जिसकी वजह से ये लाइट चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं कुछ ना कुछ करके, प्रोबेबली इसके अंदर सेल्स होंगे। यू सी आई हैव दिस पेंसिल सेल्स इसके अंदर। उस सेल्स की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, और इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसके अंदर लाइट चल रही है। अब तुम देखो, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूं मैं तो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा हूं। मैंने साउंड वेव प्रोड्यूस की, लेकिन तुम्हारे पास क्या पहुंचा? तुम्हारे पास भी साउंड वेव पहुंची, लेकिन बीच में ये सारी चीजें कहां से जा रही हैं? ये तार से। ये तार के अंदर से साउंड वेव तो जा नहीं सकती सीधा सीधा, इसके अंदर से तो इलेक्ट्रिकल वेव जाएगी। तो मेरी साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे एक डिवाइस लगा है, इसको मैं बोल रहा हूं सेमीकंडक्टर। यहां पे मैं कंडक्टर भी लगा सकता था, लेकिन मैंने यहां पे कंडक्टर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे को भाई इतनी एनर्जी की जरूरत थी नहीं। मेरे ऊपर एक पंखा चल रहा है, उस पंखे के लिए मेरे को पता है मेरे को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, इसलिए मैंने पंखे को कनेक्ट कर रखा है कॉपर की तारों के साथ, क्योंकि वहां पे मेरे को प्रॉपर एनर्जी की जरूरत है। लेकिन जिस जगह पे मेरे को इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, वहां पे मैं सिंपली एक सेमीकंडक्टर यूज कर लूंगा। That is why we have semiconductors today instead of conductors at most of the places. लेकिन अब तुम ये मत सोचना कि तुम अपना जो एसी है उसकी जगह पे कल को तुम एक सेमीकंडक्टर लगा दोगे, ये नहीं तुम कर सकते। जहां पे तुमको छोटा छोटा करंट चाहिए होता है, जहां पे तुमको छोटे काम करवाने होते हैं, तुमको जस्ट एक लाइट जलवानी है। जैसे मान लो तुम अपना फोन चार्ज कर रहे हो, तुम्हारा फोन एक सेमीकंडक्टर है, तुम्हारे फोन के अंदर से एक चिप निकलेगी। मान लो तुम्हें अपना फोन चार्ज करना है, तो वो लाइट चेंज हो जाती है ना, जब तक वो चार्ज हो रहा है ग्रीन है, जब वो चार्ज हो जाएगा तब रेड हो जाती है, येलो हो जाती है, ब्लू हो जाती है। ऑल दीज आर डन बाय सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की जगह पे सेमीकंडक्टर्स पूरी दुनिया में क्यों आते जा रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें सेमीकंडक्टर्स की दो प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सेमीकंडक्टर्स की। सबसे पहली तो, सेमीकंडक्टर्स में तुम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, तुम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कन्वर्ट कर सकते, कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं अपनी कॉपर तार को वापस से लेके आ रहा हूं, ये अपनी कॉपर की तार है,
इस कॉपर की तार में से अगर तुम इसके आसपास एक बैटरी लगा दो, मतलब इधर तुमने एक वो लगा दिया, लेट्स से पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया इस तरफ, और लेफ्ट वाली तरफ तुमने लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल, तो इसके अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव की तरफ भागने लग जाएंगे। इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ भागने लग जाएंगे, और ये बोलेगा, हम बोल देंगे कि ये जो कॉपर वायर है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। लेकिन अब इसके अंदर जब एक बार इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग गए, तो उसके बाद उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है। एक बार जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे, उसके बाद उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर मेरे को अपना मोबाइल फोन चार्ज करना है, तो मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं मेरे को बहुत ज्यादा आई नीड 20 मेगा एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फोन को चार्ज करने के लिए मेरे को एक बहुत छोटी सी एनर्जी चाहिए, और उस छोटी सी एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेमीकंडक्टर्स। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर्स की, इसमें तुम क्या करते हो, in semiconductors we can control the rate of flow of electrons, rate of flow of electrons, or rate of flow of electric charge, या फिर in other words electricity। इलेक्ट्रिसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। अगर हम चाहते हैं कि 1 एम्पेयर करंट ही जाए इस तार में से, तो 1 एम्पेयर करंट ही जाएगा। अगर हम चाहते हैं 2 एम्पेयर करंट जाए, तो 2 एम्पेयर करंट ही जाएगा। अगर हम चाहते हैं जितना हम चाहते हैं करंट जाए, उतना ही करंट फ्लो करेगा, राइट। एंड इसकी बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल तुमने देखी होगी, जो हमारे पावर बैंक्स होते हैं, so I have a power bank, I don't know if I have it right now। एक मेरे पास पावर बैंक है, ठीक है, उसमें क्या है, मल्टीपल यूएसबी पोर्ट्स हैं। जैसे इस तरह का तुमको कुछ दिख रहा है, ये एक डिवाइस है छोटा सा, इसमें बहुत सारे यूएसबी पोर्ट्स हैं, अलग अलग चीजें मैंने कनेक्ट कर रखी हैं। एक मेरा ईयरफोन कनेक्टेड है, एक मेरा यहाँ पे छोटा सा माउस कनेक्टेड है, फिर अलग अलग चीजें कनेक्टेड है। एंड इफ आई हैव टू टेल यू, ये जो सारी अलग अलग चीजें हैं, ये अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड करती हैं। मान लो अगर मेरे को अपना फोन चार्ज करना है, तो फोन चार्ज करने के लिए मेरे को लगभग 2.5 एम्पेयर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। लेकिन अगर मेरे को अपना माउस चलाना है, माउस चलाने के लिए आई ओनली नीड 0.1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मेरे को अपना लैपटॉप चार्ज करना है, उसके लिए मेरे को 12 से 25 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर का फायदा क्या है, मैं इसको तारों से भी लगा सकता था। सेमीकंडक्टर का फायदा क्या है, ये जो सारे पोर्ट्स है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा नहीं, तुम्हें दिखेगा नहीं, लेकिन ये जो सारे पोर्ट्स लगे ना अलग अलग, यहाँ पे छोटा छोटा सा एक नंबर लिखा हुआ है, एक छोटी छोटी सी रेंज लिखी हुई है, दैट दिस इज 1 एम्पेयर। अगर तुम्हें कोई भी 1 एम्पेयर वाली चीज को चार्ज करना है, तो तुम यहां में से करोगे। अगर तुमको कोई भी 0.5 एम्पेयर वाली चीज को चार्ज करना है, तो तुम्हारे पास नेक्स्ट पोर्ट है। अगर तुम्हें 0.1 एम्पेयर वाली चीज को चार्ज करना है, तो नेक्स्ट पोर्ट है, एंड सो ऑन लाइक दिस। ये चीज बहुत ही कॉमनली तुम्हें अपने फोन के चार्जर में भी दिख जाएगी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ फोन, जब उसको तुम, उसका जो चार्जर होता है, जो चार्जर का जो मेन कोर होता है ना, तार को छोड़ दो, जो मेन जो उसका चार्जर होता है, उस चार्जर के पीछे देखना, थोड़ा घुमा फिरा के देखना, वहां पे एक इलेक्ट्रिसिटी की रेंज लिखी होगी। वहां पे लिखा होगा कि ये 220 से 240 वोल्ट तक काम करेगा, जो कि इंडिया की वोल्टेज है। इंडिया में जो हमें पीछे ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आती है, दैट इज फ्रॉम 220 टू 240 वोल्टेज। तुम अगर यूएस वगैरह में जाओगे, वहां पे ये वोल्टेज काफी ज्यादा कम हो जाती है। एंड दैट इज वाई कई बार हम क्या करते हैं कि हम यूएस चले जाते हैं, हमारे कोई भैया, और वहां से हम उनसे लैपटॉप मंगवा लेते हैं, क्योंकि वहां पे एप्पल के लैपटॉप सस्ते मिलते हैं। लेकिन फिर हमें वहां बाद में पता चलता है कि भाई वो लैपटॉप यहाँ पे आके काम ही नहीं कर रहे हैं। काम तो करते हैं वो बेसिकली, लेकिन चार्ज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसका जो सॉकेट है, वो जो उसको चार्ज करने का मैकेनिज्म है, वो वहां की वोल्टेज के अकॉर्डिंगली बना है। फिर हम क्या करते हैं, हम एक वोल्टेज कन्वर्टर खरीदते हैं बाजार में से जाके, जो कि एक लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट होती है, वहां पे जाके हम कोई सस्ता सा वोल्टेज ट्रांस क्या बोलते हैं उसको,
वोल्टेज कन्वर्टर, मेरे को प्रॉपर नाम नहीं उसका याद आ रहा, एक ऐसा डिवाइस खरीदते हैं जो हमारी वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं, यूएस में जो वोल्टेज थी उसको कन्वर्ट कर दे इंडियन वोल्टेज के हिसाब से, फिर हम अपने लैपटॉप को चार्ज करते हैं। लेकिन इन अ नटशेल सारी चीजों में एक अच्छी चीज हमको क्या मिल रही है कि इन सारी टेक्नोलॉजीज में, इन सारे डिवाइसेस में हम अपने करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दैट वी कैन कंट्रोल द करंट, right? This is one. And the second and the most important benefit is you can also control the direction of current. You can also control the direction of current. Very, very important. तुम सोच के देखो, मान लो तुम अपना फोन चार्ज कर रहे हो, और जब तुमने अपना फोन चार्ज पूरा कर लिया, उसके बाद तुम्हारा फोन 100% हो गया, उसके बाद तुम सोच के देखो तुम्हारा फोन वापस ट्रांसफार्मर को एनर्जी देने लग जाए और वो डिस्चार्ज होने लग जाए। ऐसा तो हम नहीं चाहते। तो कई बार मैं क्या करता हूँ, अपना जो फोन होता है वो मैं लैपटॉप से चार्ज करता हूँ। तो लैपटॉप से फोन मेरा चार्ज हो रहा है, इवन दो लैपटॉप कहीं और से चार्ज हो रहा है, लैपटॉप मेरा एसी करंट से चार्ज हो रहा है, लैपटॉप को चाहिए कुछ 12 से 25 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी, फिर लैपटॉप से चार्ज हो रहा है मेरा फोन। लेकिन तुम सोच के देखो, जब फोन पूरा का पूरा चार्ज हो गया, तो फोन सोचे कि देखो जी हम तो हो गए पूरा चार्ज, अब फोन बहुत ही ज्यादा जेनरस बन के लैपटॉप को वापस एनर्जी देने लग जाए, तो वो तो हम नहीं चाहते। तो ये जो हमारे सारे सर्किट्स होते हैं, जो सारी मेरी वायरिंग होती है, उस वायरिंग को पता होता है कि एनर्जी को कहां से कहां पे फ्लो करना है, राइट? सो वी कैन कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ करंट in semiconductors, and with the help of this we can create unidirectional devices. With the help of this second property we can create unidirectional devices. यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस मतलब मेरे लैपटॉप का चार्जर, मेरे फोन का चार्जर, जो भी हमारे पास चार्जर होते हैं वो बेसिकली यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस होते हैं। इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन में हम स्पेसिफाई करेंगे। लेकिन तुम अपनी पहले वाली एग्जांपल को सोच के देखो, मान लो जब मेरे पास एक कॉपर वायर थी, लेट्स से दिस वाज माय कॉपर वायर, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये मेरी कॉपर की वायर है। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा के इसमें से करंट को पास कराऊं, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और उसकी दूसरी साइड मैंने एक नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जहां मैंने नेगेटिव लगाया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी पॉजिटिव चार्ज दे दूं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बदल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ फ्लो करने लग जाएंगे। मतलब कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कोई भरोसा नहीं होता, जिस तरफ उनको ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलता है इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ फ्लो करने लग जाते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ऑलराइट, जस्ट टेक अ मिनट, ये दो फायदे जो हैं इसके, इसको लिख लो थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम इसके टाइप्स और एग्जांपल्स को देखेंगे। और इसकी टाइप्स और एग्जांपल्स को लिखने के लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी, जो कि मैं कर रहा हूं। So these were the two properties of semiconductors. Now next is, जो मेरे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, मतलब कि सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स क्या होती है और फिर उनकी एग्जांपल्स क्या होती है। और टाइप्स और एग्जांपल्स को लिखने के लिए, क्योंकि हमारे पास जगह कम है, तो लेट मी चेंज माय कलर लाइक गुड टीचर्स। ओके, सो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इन सेमीकंडक्टर्स को तुम बेसिकली ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो होते हैं एलिमेंटल और दूसरे होते हैं कंपाउंड। तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एलिमेंटल वो जो सिर्फ एक एलिमेंट से बने होते हैं, सेमीकंडक्टर्स which are made up of one single element, and compound elements are those which are made up of two or more than two elements. So अगर तुमको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, so अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, we are studying
types of semiconductors. इसमें we have elemental semiconductors. These are those type of semiconductors which are made up of single element, which are made up of single element. और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स अगर तुमको, दिस इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. हम अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई इस चैप्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में करेंगे. ओके और एज द नेम सजेस्ट्स, कंपाउंड semiconductors are those semiconductors which are made up of two or more than two different elements, which are made up of two or two different elements. और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज गैलियम आर्सेनाइड. ये सारी चीजें तुमको एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैं जस्ट तुमको ऐसे ही बता रहा हूं. दिस इज गैलियम आर्सेनाइड. दिस इज द मोस्ट कॉमन वन. और इसकी एक और एग्जांपल होती है, दिस इज इंडियम फोस्फेट. दिस इज इंडियम फोस्फेट. ओके जस्ट टेक अ मिनट, लिख लो इसको. फिर हम आज की क्लास का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं. If you are done with this, so I'm moving on to the next slide. अगर तुमने अभी नहीं नोट किया, then you can stay back after the class. हम बाद में लिख लेंगे इसको. And now we are moving on to the last topic for today's class. और इस last topic में हम बात करेंगे, ये जो हमारे पास तीन तरह के मटेरियल होते हैं. एक तो हमने बात की कंडक्टर्स की, फिर उसके बाद हमने देखा सेमीकंडक्टर्स, फिर उसके बाद हमने देखा इंसुलेटर. हमने अभी बात की जो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी होती है. कंडक्टिविटी को हम कैसे लिखते हैं? दिस इज द सिंबल ऑफ कंडक्टिविटी. और जो रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो. और अगर तुमको थोड़ा बहुत याद है 11th क्लास, सो वी नो दैट रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी. रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी. अब हम तीनों मटेरियल्स के बारे में, पहला हमारे पास है कंडक्टर्स, दूसरा वी हैव इज सेमीकंडक्टर्स एंड तीसरा इज इंसुलेटर्स. अब हम तीनों मटेरियल्स का एक बार रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को आपस में कंपेयर कर लेते हैं. एंड इफ यू रिमेंबर, रेजिस्टिविटी की यूनिट्स क्या थी? वी नो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए. तो यहां से रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी? दिस वुड बी रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, which is equal to resistance into L square by L, which is equal to resistance into L. Resistance L की यूनिट क्या बन गई? ओम मीटर. मतलब कि रेजिस्टिविटी की यूनिट इज ओम मीटर. और कंडक्टिविटी की यूनिट क्या बन जाएगी? कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट मींस ओम -1 मीटर -1. ठीक है जी. तो चलो अब हम देखते हैं, इसकी टेबल को कंपेयर करते हैं. सबसे पहले मैंने देखा कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है. कंडक्टर हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी. इसका मतलब इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर में से निकलने ना देने की कोशिश. Resistivity is the resistance for the electron to not pass through it.
सो ये जो होती है दिस इज 10 raised to the power minus 2 to 10 raised to the power minus 8. 10 raised to the power minus 2 to 10 raised to the power minus 8 ohm meter. Okay. And for semiconductors, this value is 10 raised to the power minus 5 to 10 raised to the power 6 ohm meters. तुम देखो यहाँ पे ये बहुत बड़ी रेंज आ गई हमारे पास सेमीकंडक्टर्स के लिए। और इंसुलेटर्स के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज in positive exponent of 10, and for insulators my resistivity is 10 raised to the power 11 to 10 raised to the power 19 ohm meter. These are the different values of resistivities for conductors, semiconductors and insulators. अब हमें एक बार रेजिस्टिविटी पता चल गया, अब तुम कंडक्टिविटी का टेबल अपने आप भर सकते हो। दिस इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। We know conductivity is 1 by resistivity. That means conductivity of conductors is from 10 raised to the power 2 to 10 raised to the power 8 ohm meter minus 1. और सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी मेरे पास 10 raised to the power minus 6 to 10 raised to the power 5 ohm meter minus 1. And finally for insulators कंडक्टिविटी जो होती है वो सबसे ज्यादा कम होती है। दिस इज 10 raised to the power minus 11 to 10 raised to the power minus 19 ohm meter negative 1. All right, please take 60 seconds. इस टेबल को भर लो। दिस इज ऑल इन टुडेज क्लास। हम जल्दी से सारी स्लाइड्स को एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद दिस वुड बी द एंड ऑफ टुडेज क्लास। क्योंकि जो हमारा अगला टॉपिक है विच इज कॉल्ड एनर्जी बैंड्स, उसके लिए हमको वी नीड सम गुड 20-30 minutes. सो आई डोंट वांट टू स्टार्ट इट इन टुडेज क्लास, उसको हम कल करेंगे। एज ऑफ नाउ इसको तुम टेबल को नोट कर लो एंड देन विल रिवाइज व्हाट वी डिड इन टुडेज क्लास। प्लीज गिव मी अ थम्स अप जब तुमने नोट कर लिया इसको। All right, done. चलो जी। So everyone, this was all in today's class. हम मिलेंगे कल 7:30 बजे। और कल की क्लास में आने से पहले एक बार हम 2 मिनट के अंदर अंदर दोबारा से देख लें हमने अभी तक क्या किया इस क्लास में। So we started this topic with semiconductors की definition. हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स वो डिवाइसेस होते हैं जिनका कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर्स से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम। और सेमीकंडक्टर्स में हमें कुछ डायोड्स मिलते हैं, हमारे जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, और कुछ ट्रायोड मिलते हैं। और हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स रिप्लेस करते जा रहे हैं मेरे सारे कंडक्टर्स को। एलईडी बल्ब्स में, एलईडी पैनल में, सोलर पैनल में, हर जगह पे सेमीकंडक्टर आते जा रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वी सॉ सेमीकंडक्टर्स के पास दो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से ये बहुत स्पेशल बन जाता है। सबसे पहले तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी विश के अकॉर्डिंगली, अगर हमको 1 एम्पेयर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 1 एम्पेयर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अगर हमको 2 एम्पेयर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो 2 एम्पेयर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हम उसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करके हम यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस बना सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक ही तरह की डायरेक्शन में फ्लो करेगी। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स एंड देन वी हैव कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल एलिमेंट and the examples are silicon and germanium. Compound semiconductors are the ones which are made up of 2
or more than 2 elements, for example, gallium arsenide and indium phosphonate. And then we have a table which compares the conductivity and resistivity of conductors, semiconductors, and insulators. So if any of you have any questions now, किसी का कोई question है, you can please ask me now. And if no, then I'll see you tomorrow at 7:30 p.m. कल की क्लास में हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसमें we'll be studying about energy bands in an atom. Energy bands in an atom या फिर energy bands in a crystal. जो सिंगल एटम होता है उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड एटम. जब बहुत सारे एटम्स इकट्ठे होके मिल जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल. तो कल की क्लास में हम देखेंगे एनर्जी बैंड्स इन अ ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर एनर्जी बैंड्स इन अ क्रिस्टल. सो आई बिलीव कोई क्वेश्चन नहीं है. सो कैन वी वाइंड अप एवरीवन? Okay, great. Chalo ji. So this was all in today's class. I'll see you tomorrow, 7:30 p.m. Thank you very much for joining today. Bye.